वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और नीट के इस बायोलॉजी के क्लास में अब हम लोग देखेंगे क्या, सेंट्रियोल। तो चलिए स्टडी करते हैं सेंट्रियोल। ये ग्रीक वर्ड से बना है। किस वर्ड से? तो ग्रीक वर्ड से बना है और वह ग्रीक वर्ड है कौन सा? कैंट्रॉन, KENTRON, कैंट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है सेंटर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या? कैंट्रॉन। और यह जो सेंट्रियोल जो होता है, यह आपको जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास में रहेगा। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के पास में रहता है। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं सेंट्रियोल को। और सेंट्रियोल को ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या? सेल सेंटर। सेंट्रियोल का दूसरा जो नाम है वह है क्या? सेल सेंटर। इसी सेंट्रियोल का नाम है। और इसको सबसे पहले जो खोजे हैं, डिस्कवर्ड किए हैं, वो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वान वेंडिन। 1887 में वान वेंडिन साहब ने इसकी खोज की थी। लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कौन? टी बोवेरी। टी बोवेरी ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 1888 में ठीक एक साल के बाद ही आपको वान वेंडिन ने डिस्कवरी किया और ठीक उसके एक साल बाद टी बोवेरी ने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं तो ये क्या है कि एक लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल है, यानी इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ऑर्गेनल्स है। ठीक है, पाया कहाँ जाता है? सेल में, न्यूक्लियस के नज़दीक। फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, ऑल एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं सभी में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, दैट इज मैच्योर मैमेलियन RBCS। ओके, नोट डाउन। एक एक्सेप्शन है जहां सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, वह है मैच्योर मैमेलियन RBCS। अच्छा, क्यों नहीं पाया जाता है? ये क्यों वाला जो शब्द है ना, इसको निकाल कर रखना अपना दिमाग से। चुपचाप जो पढ़ा रहे हैं उसको सेट करो, समझा? बायोलॉजी में ज़्यादा क्यों क्या नहीं करते हैं, ज़्यादा चूचा करेगा तो नहीं काम चलेगा। और यह पाया जाता है कहाँ? ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट ऑफ प्रोटिस्ट एंड फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल्स। लाइक अधिकांश प्रोटिस्ट में, जितने भी प्रोटिस्ट हैं अधिकांश प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। नोट डाउन, फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तीसरा, जैसे कि लाइक एंथ्रोजोइड्स ऑफ फर्न्स, जूस्पोर्स ऑफ एल्गी एंड मोटाइल एल्गल फॉर्म्स, इन सब में पाए जाते हैं। दैट इज क्लेमाइडोमोनस बट इज एब्सेंट इन, लेकिन यह नहीं पाया जाता है किस में? तो प्रोकैरियोट्स में। नोट डाउन, प्रोकैरियोट्स में आपका सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स मेंबर्स ऑफ कौन सा? प्रोकैरियोट्स मेंबर्स हैं जैसे फंजाई एंड हायर प्लांट्स। और जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें भी यह नहीं पाया जाता है। एक प्रोकैरियोट्स मेंबर्स का जो फंजाई है उसमें नहीं पाया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये सभी लोग ध्यान देंगे। और एक इसका एक्सेप्शन है, वो कौन है? मैमेलियन RBCS, है ना। हम लोग के RBC में यह सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, सेल में, सेल में। ओके, जितने भी ऑर्गेनल हम लोग देख रहे हैं किसका? सेल ऑर्गेनल देख रहे हैं। अब ये देखिए आपका सेंट्रियोल्स को दिखाया जा रहा है। तो ये जो पूरा है इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम और ये सेंट्रियोल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये 2 डार्कली, ठीक है ना, स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स, ये देखिए आपको यहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 जगह दिखाया जा रहा है। ये 2 डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स से बनते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल्स, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिप्लोजोम्स, जिसको कि कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोजोम्स। 1 सेंट्रियोल प्लस 1 सेंट्रियोल दैट इज इक्वल टू डिप्लोजोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोजोम कहते हैं। 2 डार्कली स्टेन्ड्स हैं जो कि परपेंडिकुलरली रहते हैं, ट्यूब्यूल्स इस तरह से रहते हैं। ओके, एक यहाँ पर है बंडल और दूसरा यहाँ पर है बंडल। क्लियर?
और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ, ये जो आपका सेंट्रियोल्स है और यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स है, इसके चारों तरफ सराउंडेड रहते हैं एमॉर्फस एंड ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया। ठीक है, चारों तरफ लिक्विड भरा रहता है, एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया रहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रोस्फेयर। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, या नहीं तो कहते हैं साइटोसेंट्रम। दो नाम है, एक या तो इसे हम लोग कह सकते हैं सेंट्रोस्फेयर, और नहीं तो क्या कहते हैं, साइटोसेंट्रम। किसके चारों तरफ रहते हैं, सेंट्रियोल्स के। ठीक है ना, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ रहता है एमॉर्फेरस ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया, जिसे कि हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फेयर या साइटोसेंट्रम। और सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फेयर्स, सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर्स को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ कहते हैं क्या, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज इक्वल टू दिस सेंट्रियोल प्लस इसके चारों तरफ का जो एमॉर्फस एरिया है, साइटोप्लाज्मिक जो एरिया है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फेयर या साइटोसेंट्रम, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। क्लियर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह पूरा जो ये ऑर्गेनल्स है, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये सेंट्रोजोम है। ओके, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फेयर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोजोम। हम लोग उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। अब ये देखिए न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, 3D स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसी न्यूक्लियस के पास में आपको सेंट्रियोल रहते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल जो है ना, यह न्यूक्लियस के पास में ही रहता है। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस से सटा हुआ रहेगा। ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस सेल मेम्ब्रेन से सटा नहीं रहेगा, न्यूक्लियस से सटा रहता है। अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, अंडर ईएम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यदि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो हॉलो सिलेंडर्स के बने हुए। ये जो सेंट्रियोल्स जो आप देख रहे हैं ना, ये हॉलो सिलेंडर्स के बने हुए। कहने का अर्थ हुआ कि आप पाइप देखें ना, प्लास्टिक वाला पाइप जिससे पानी जाता है, तो वो प्लास्टिक वाला पाइप ऐसे ऐसे हॉलो पाइप है, इस तरह का हॉलो पाइप ऐसे करके रखा हुआ है। इस तरह का यह रखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलरली एक के ऊपर एक इस तरह से रखा हुआ है। माने कई पाइप, 10 पाइप लाया गया और 10 पाइप इधर से लाया और परपेंडिकुलरली रख दिया गया है। कुछ इस तरह का शेप ये रहता है सेंट्रियोल्स का। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे तो वहाँ हम लोगों ने यह पाया। फिर उसका हम लोग और अध्ययन करना शुरू किए। भाई चलो अब और अंदर देखो, डीपली देखो। तो देखा गया क्या कि ईच सेंट्रियोल, जो प्रत्येक सेंट्रियोल है, वह माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसा है, माइक्रोट्यूबुलर, यानी ट्यूब की तरह है। अब माइक्रो हो गया यानी बहुत छोटा। ठीक है, और फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन 9+0 मैनर। और यह जो ट्यूब्स है वो कुछ इस तरह से अरेंज होता है, 9+0। आप अगर इसको काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम लोग कहते हैं 9 स्पोक्स है। ठीक है ना, ये 9 स्पोक्स आ गया इस तरह से। तो ये 9 स्पोक्स का बना हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं 9+0 मैनर। सेंटर से आया, इस सेंटर से निकलता है और ये सेंटर से अटैच रहते हैं और ये 9+0 मैनर में रहते हैं। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है प्रत्येक सेंट्रियोल जो है वो ऐसा रहता है। और ईच माइक्रोट्यूब्यूल, और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल को अगर आप देखिएगा तो ये क्या है ना, एक ट्यूब हो गया, यानी वो लंबा सा ट्यूब है, एक दूसरा लंबा ट्यूब है और ये तीसरा लंबा ट्यूब है। ठीक है ना, तो प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वह ट्रिपलेट है। वो कैसा है, ट्रिपलेट है, यानी 3-3 का लेयर बना हुआ है, माने ऐसे 3 उंगली सटी हुई। माइक्रोट्यूब्यूल इज ए ट्रिपलेट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 सब ट्यूब्यूल्स। और वो 3 सब ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं ए सब ट्यूब्यूल्स, बी सब ट्यूब्यूल्स और सी सब ट्यूब्यूल्स। यानी ऐसे 3 सब ट्यूब्यूल्स आ गए। ठीक है ना, इस तरह से 3 सब ट्यूब्यूल्स आ गए। तो एक को हम लोग नाम दे दिए ए, दूसरे को कहें बी और तीसरे को कहें कि सी सब ट्यूब्यूल्स है। अब ये जो देखिए कि तीनों जो सब ट्यूब्यूल्स है, अब उस सब ट्यूब्यूल्स को और बढ़िया से देखा गया कि अब उस सब ट्यूब्यूल्स के अंदर घुस कर देखो भाई कि उसके अंदर क्या है। तो देखा गया क्या कि ए सब ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 13 पैरेलल
प्रोफिलामेंट्स। ये सब ट्यूब्यूल्स जो है वो 13 पैरेलल प्रोफिलामेंट्स का बना हुआ है। यानी ये सब ट्यूब्यूल जो ये है, ये एक अंगूठी है, ठीक है ना, समझ लो कि एक अंगूठी की तरह ये पाइप है। तो ये जो पाइप बना हुआ है आपको 13 पैरेलल प्रोफिलामेंट्स का बना हुआ है। इस तरह से देखो, अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पाइप है ए सबट्यूब्यूल्स। और ठीक उसी प्रकार से बी और सी जो सबट्यूब्यूल्स होता है वो 10 पैरेलल प्रोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। तो ये नोट डाउन रखना, याद रखना, दिमाग में अपना खोपड़ी में बैठा के रखना कि ए में कितना होता है तो 13 प्रोफिलामेंट्स, और बी में कितना होता है तो 10 प्रोफिलामेंट्स, और सी कितना का बना हुआ है 10 प्रोफिलामेंट्स। एक तो सेल छोटा, उसके अंदर इतना छोटा और इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना हुआ। सोचो भगवान का बनाया हुआ कितना अनोखा चीज है। और ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज 250 एंगस्ट्रॉम इन डायामीटर। और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल का अगर डायामीटर देखा गया तो ये डायामीटर देखा गया कितना है तो 250 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रियोल जो बना हुआ है वो काका खा पी के बना है ना, क्या क्या चीज़ इसमें है। तो सेंट्रियोल में रहता है आपको प्रोटीन्स रहेगा 60 से 70%। इसीलिए कहते हैं हम लोग ना कि प्रोटीन्स खूब खाओ तब बॉडी बनेगा। तो सेंट्रियोल्स में प्रोटीन्स रहते हैं 60 से 70%। मेन प्रोटीन टाइप इज ट्यूब्यूलिन। और इसमें जो मेन प्रोटीन टाइप जो रहता है मोस्टली वो प्रोटीन टाइप है कौन सा, ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन टाइप रहता है। और लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं 17 to 23%, और न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं 0.4%। क्लियर। तो यानी कि एक सेंट्रियोल में 60 से 70% प्रोटीन, लिपिड्स 17 से 23% और न्यूक्लियोटाइड्स 0.4% रहते हैं। अब सेंट्रियोल का हम लोग फंक्शंस अगर देखें कि ये इसका सेल में रोल क्या है, सेल के अंदर ये करता क्या है, तो मेनली ये सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है ना, एनिमल सेल में प्लांट सेल में नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में तो पाला नहीं जाता है। एनिमल सेल्स में जब सेल का डिवीजन होता है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस समय यह एस्टर्स बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर्स, स्टार नहीं, क्या बनाएगा, एस्टर्स, ASTERS। एस्टर्स जो बनाता है सेल डिवीजन के दौरान वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं एम्फीएस्ट्रल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एम्फीएस्ट्रल। और ये ऑल्सो बनाता है क्या, बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज भी यही बनाता है, एक नया टर्म आ गया बेसल बॉडीज, है ना। और डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म गिव्स राइज टू एनोक्सियोम और एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेल। और स्पर्म टेल का, ठीक है ना, एनोक्सोम और एक्सियल फिलामेंट बनाता है कौन, डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आपका एनोक्सियोम, एक्सियल फिलामेंट, डिस्टल सेंट्रियोल। अभी तो इतना नोट डाउन कर लो। तो सेंट्रियोल को लगभग हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लिए। ये जो सेंट्रियोल है यही बनाता है क्या, बेसल बॉडीज भी बनाता है। तो अब क्या है कि बेसल बॉडीज क्या होता है, बेसल बॉडीज को हम लोग ऑल्सो कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। इसका दूसरा नाम क्या है, बेसल ग्रैन्यूल, या इसको हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं ब्लिफ्रोप्लास्ट। क्या कहेंगे, ब्लिफ्रोप्लास्ट। इसका सेकेंडरी नेम क्या है और टर्शियरी नेम, दूसरा तो बताएं बेसल ग्रैन्यूल, तीसरा नाम ब्लिफ्रोप्लास्ट, और चौथा नाम है काइनेटोजोम। अब इतना तरह का ऐसा नाम सुनने को मिल रहा है कि एग्जाम में आएगा तो सीधे फ्लैश आउट हो जाएंगे। नहीं होना है, आप खाली क्लास करो ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार हमारे क्लास को सुन लो, दिमाग में फिट रहेगा। द बेसल बॉडी रिजेंबल्स द सेंट्रियोल इन इट्स शेप, केमिस्ट्री एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर 9+0 माइक्रोट्यूबुलर प्लान। और सेम वही वाला प्लान 9+0 जो है ना सेंट्रियोल का, वही प्लान इस बेसल बॉडी का भी होता है, लेकिन यह बहुत सारे कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। अब क्या क्या डिफर करता है बेसल बॉडी या सेंट्रियोल्स में, वो हम लोग डिफरेंस अब देख लेते हैं। तो बेसल बॉडी जो होता है वो अगर सेल में पाया जाएगा तो वो रहेगा कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के पास। वो कहाँ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के पास, इक्टोप्लाज्म। एक हो गया इक्टोप्लाज्म, सेल जो है या सेल है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन इसको कहेंगे इक्टोप्लाज्म।
ठीक है। अंदर वाला पोर्शन रहेगा, इसको कहेंगे एंडोप्लाज्म, इसके अंदर में रहेगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो बेसल बॉडी है वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के पास, और सेंट्रियोल जो है वो रहेगा यहाँ इस न्यूक्लियस के पास में रहता है। क्लियर? तो ये समझ में आया। और नंबर अगर आप देखें, दोनों की संख्या देखें, तो ये किसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, मोर इन नंबर्स, और इसकी संख्या ओनली 2 इन ए सेल, एक सेल में मात्र 2 ही रहेगा, मियाँ बीवी, ठीक है ना। एक सेल में जैसे कहते हैं ना मियाँ बीवी, तो एक सेल में 2 ही रहते हैं, ओनली 2 इन ए सेल, लेकिन ये मोर इन नंबर रहते हैं, ज़्यादा नंबर में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, और इसका साइज भी बड़ा रहता है, लार्जर रहता है, 300 से 500 माइक्रोमीटर। सेंट्रियोल की तुलना में बेसल बॉडी का साइज बड़ा होता है और सेंट्रियोल छोटा होता है, 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर। दोनों में कंपेयर करके देखो कितना अंतर है, 300 से 500 है, 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर, कितना डिफरेंसेज है ना। एसोसिएशन अगर देखा जाए तो यह हमेशा सटा हुआ रहता है, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ किसके साथ, सीलियम या फ्लैजलम के साथ। यह हमेशा सीलियम या फ्लैजलम के साथ एसोसिएशन बनाता है, लेकिन यह सीलियम या फ्लैजलम के साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं बनाता है। यह न्यूक्लियस के पास रहता है, सीलियम या फ्लैजलम के साथ एसोसिएशन नहीं बनाता है। कौन, सेंट्रियोल। राइजोप्लास्ट अगर देखिए तो रूट लाइक प्रोसेसेज कॉल्ड राइजोप्लास्ट, और रूट लाइक प्रोसेसेज होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, राइजोप्लास्ट कहते हैं, किसके द्वारा, बेसल बॉडी में। लेकिन यहाँ सेंट्रियोल में किसी तरह का कोई राइजोप्लास्ट नहीं रहता है। फंक्शंस अगर देखें तो यह जो आपका बेसल बॉडी है वह सीलिया और फ्लैजला के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मूवमेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला को कंट्रोल कौन करता है, आपका बेसल बॉडी। बेसल बॉडी कंट्रोल करेगा क्या, सीलिया और फ्लैजला के मूवमेंट को। अब सीलिया फ्लैजला इसके बाद वही टॉपिक है, तुरंत आते हैं, ठीक है ना। तो 2 मिनट चाय पी के आएंगे और उसके बाद बताएंगे। इट गिव्स राइज टू सीलियम या फ्लैजलम, और यह सीलियम या फ्लैजलम को राइज करता है, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रियोल है हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इसका काम है सेल डिवीजन में मदद करना और एस्टर्स का फॉर्मेशन करना। स्टार नहीं, एस्टर्स, वह पटाखा छूटता है ना नम शादी विवाह में, वही वाला, ठीक है ना। तो शादी ब्याह वाला जो एस्टर जो पटाखा छूटता है एकदम बड़ा 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 आकाश में, वही वाला एस्टर्स का फॉर्म कौन करेगा, तो ये सेंट्रियोल करेगा। और कब ये हेल्प के अचीव में करता है, तो सेल डिवीजन में। क्लियर? और सेल डिवीजन नया चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग को सब क्लियर हो गया है। तो सेंट्रियोल क्लियर है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजला। तो मैं चाय पी कर आता हूँ, जब तक तुम लोग रिवीजन कर लो, ओके। थैंक यू, गुड बाय।